जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को कम से कम समय में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये एपिसोड। जब भी बात हम लोग मॉडर्नाइजेशन की करते हैं, फ्लीट मॉडर्नाइजेशन की, तो फिर वहां पर इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी की तुलना में भारतीय नौसेना मॉडर्नाइजेशन को लेकर ज्यादा गंभीर है। और भारतीय नौसेना के जो प्रोजेक्ट है वो इस चीज की गवाही भी देते हैं। और एक ऐसा ही डेवलपमेंट एक बार फिर से भारतीय नौसेना की तरफ से देखने को मिल गया है। भारतीय नौसेना का एक ऐसा डिसीजन सामने आने वाला है जो कि कलवरी क्लास के सबमरीन के जो एडिशनल ऑर्डर है इनको पूरी तरीके से खत्म कर सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसके बाद होगा क्या। देखिए, भारतीय नौसेना अपने सबमरीन फ्लीट को मेंटेन करने का हर संभव प्रयास कर रही है और इस समय अलग अलग जो सबमरीन प्रोग्राम है जैसे कि प्रोजेक्ट 75I, प्रोजेक्ट 76, ये सब लगातार आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसी बीच भारतीय नौसेना को लेकर एक रिपोर्ट सामने आती है जहां पर कहा जाता है कि अगर सही समय पर भारतीय नौसेना का प्रोजेक्ट 75I प्रोग्राम कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के अप्रूवल को प्राप्त कर लेता है तो बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के हिसाब से ये जो नंबर्स होने वाले हैं प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत, ये 6 नहीं होंगे बल्कि ये नंबर्स होंगे 9 के। जी हाँ, भारतीय नौसेना 9 प्रोजेक्ट 75I सबमरीन के प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ रही है इस उम्मीद के साथ कि बहुत जल्दी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से उन्हें इसकी अप्रूवल मिलने वाली है। ये एक एम्बिशियस प्रोग्राम है जिसमें तकरीबन 90,000 करोड़ रुपए से 1 ट्रिलियन रुपीस तक भारत को खर्च करने पड़ेंगे। और जो इनिशियल ऑर्डर होने वाला है वो 6 सबमरीन्स का होने वाला है और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 1 साल के अंदर एडिशनल 3 सबमरीन्स के ऑर्डर भी प्लेस कर दिए जाएंगे भारतीय नौसेना के रिक्वायरमेंट को देखते हुए। ये शिफ्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है भारतीय नौसेना की, क्योंकि भारत ने ऑलरेडी प्रोजेक्ट 75 को काफ़ी अच्छे से पूरा किया और हमने फ्रांस के साथ एक लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनरशिप को निर्वहन भी किया। लेकिन अब भारत अपनी रिक्वायरमेंट को प्राथमिकता दे रहा है। भारत ने ऑलरेडी तकरीबन 6 कलवरी क्लास के सबमरीन्स को रिसीव कर लिया है। लेकिन अब यहाँ पर प्रोग्राम ये चल रहा है सामने कि अगर प्रोजेक्ट 75I को मंजूरी मिल जाती है, जहाँ पर आप जर्मनी को लीड करते देखेंगे, जहाँ पर हमें मजगांव डॉक शिपबिल्डर लिमिटेड और थाइसनक्रफ्ट मरीन सिस्टम के बीच में कोलैबोरेशन देखने को मिलेगा प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत, तो वहाँ पर हमें एडिशनल सबमरीन्स देखने को मिलेंगी। इस चेंज के पीछे की एक वाजिब वजह भी है। ये ऐसा ही नहीं हुआ कि भारतीय नौसेना ने कुछ भी बोल दिया हो। दरअसल आप सबको प्रोग्राम पता होगा जहां पर 6 सबमरीन को डिलीवर करने के बाद ये कहा गया था कि एडिशनल 3 कलवरी क्लास की जो सबमरीन्स हैं इनके ऑर्डर्स प्लेस किए जाएंगे जो कि मजगांव डॉक शिपबिल्डर लिमिटेड की तरफ से बनाए जाएंगे। अब यहाँ पर ये अपग्रेडेड स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन होने वाली थी जो कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम से इक्विप होकर आने वाली थी और इसमें फ्रेंच नेवल ग्रुप के साथ पार्टनरशिप भी हमें देखने को मिलने वाली थी और इनकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 36,000 करोड़ रुपए मानी गई थी। हालांकि अब क्योंकि AIP सिस्टम अभी रेडी नहीं है और माना जा रहा है कि इस प्रोग्राम में कुछ डिलेज भी फेस हो रही हैं, तो इसके चलते अब जो पुरानी स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन है इन प्रोग्राम को इंस्टॉल करने का फैसला आ सकता है। और भारतीय नौसेना का कहना है कि हम किसी ऐसे प्रोग्राम पर स्टक नहीं होना चाहते जो कि टेक्नोलॉजिकली ज़्यादा रिलेवेंस नहीं रखेगा कुछ समय के बाद, बल्कि इसके तुलना में हम जो एडवांस सबमरीन प्रोग्राम है उनमें ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और इसीलिए प्रोजेक्ट 75I और प्रोजेक्ट 76 जैसे प्रोग्राम भारतीय नौसेना के विश लिस्ट में है और अब जो एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन है इनको ठंडे बस्ते में रखा जा सकता है। हालांकि गवर्नमेंट सोर्सेज ने बिजनेस स्टैंडर्ड से बात करते हुए ये कहा कि फिलहाल स्कॉर्पियन क्लास के कोई एडिशनल ऑर्डर्स हमें देखने को जल्दी नहीं मिलने वाले हैं और इसमें अब विचार करना भी लगभग बंद कर दिया गया है। और जो भी अब आपको नए ऑर्डर्स देखने को मिलेंगे या फॉलो ऑन ऑर्डर्स देखने को मिलेंगे वो प्रोजेक्ट 75I से संबंधित होंगे और इसी में हमें जो फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज हैं वो फीचर होती दिखाई पड़ेगी। अगर हम प्रोजेक्ट 75I की कुछ प्रमुख स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें हमें जो एडवांस स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ हैं वो देखने को मिलेंगी, AIP टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, एडवांस वेपनरी देखने को मिलेगी जो कि भारतीय नौसेना की सारी नीड्स को काउंटर कर सकती है। फिर चाहे वो मैरीटाइम चैलेंजेस हो या चाइना की विस्तारवादी नीति हो इंडियन ओशन में, सबको भारत काउंटर कर पाएगा। लेकिन अभी भी इस प्रोग्राम को CCS के अप्रूवल का इंतजार है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।